कोई खबर ही ना रोई नहीं, आंखों से अश्रुधार बह गई। श्रोता बंधो, कथा पंडाल में जितने भी श्रोता बैठे, एक बात ध्यान से सुनना। जमानत जानते हो परीक्षा जी कायत कहते हैं? बहुत लोगों तो जेऊ ना मालूम है कि जमानत कर लाए या कोई मतलब का है। जमानत में फर्ज लगती है तो बाप पीछे रुपया लिखे जाते हैं, मूल्य में गायब होगा तो इतने रुपया कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे, जमानत जाते कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कीमती जमानत कौन सी है? दो जमानत दी गोस्वामी जी ने। हेलो और एक हारमाला और एक अंगोछा से सम्मान है गुरुजी का। 20-20 रुपए शास्त्री मंडल के लिए और 10-10 रुपए संत भगवान उनके लिए और यज्ञपति परिषद महाराज के लिए हैं। एक अंगोछा उनके धर्मपत्नी के लिए, एक स्टॉल। परशोत्तम व्यापारी मानिक प्रसाद, धन्यवाद। स्टॉल परिषद कहता है बच्चे क्या करेंगे स्टॉलों को? चलो दे दो, आज भी डारी लेंगे, ऐसी कोई बात ना है। तो देखो जमानत दो दी है परीक्षा जी, ध्यान से सुनना। पहली जमानत कौन सी दी है कि पर धन को मिट्टी समझी पर तिरिया मात समान। तने उठे हर ना मिले तो तुलसीदास जमान। देखो पहली जमानत तो यह है कि पर धन को मिट्टी समझ पर त्रिया मात समान, और इतने उपहार ना मिले तो तुलसीदास जमानत देता हूं भगवान ना मिले। एक जमानत और दिया उन्होंने, और वो सब नौजवान बच्चे ध्यान से सुने। बेटा मित्रता होती जल्दी है वह, पर टूटती जल्दी है। और जितनी गहरी मित्रता जुट जाता फिर उतनी करनी टूटते है वो। पर एक बात गारंटी देते हैं तुलसीदास जी, जमानत देते हैं मित्रता नहीं टूटेगी। और ये जमानत कहां दी है? ये दिया किष्किंधा कांड में, जहां भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई है। वहां लिखा गोस्वामी जी ने क्या कि कीन प्रीति कछु बीचन राधा, कीन प्रीति कछु बीचन राधा, लक्ष्मण रामचरित सब भागा। सुग्रीव ने न भरी बारी और मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। तो आज गोस्वामी जी ने जमानत कितनी बढ़िया दी। तो इधर रुक्मिणी जब रो गई है, परमात्मा जी का वो ब्याह की तैयारी है गई पूरी। उसी समय जब रो गई थी तो एक बूढ़े से ब्राह्मण बगल में झोली डाल के और दरवाजे पर आए कि माता भिक्षाम देहि। हेलो और एक हारमाला से गुरुजी का सम्मान है। 10-10 रुपए शास्त्री मंडल के लिए, एक हारमाला यज्ञपति परिषद महाराज जोड़ा से, 10-10 रुपए संत भगवान कलश वाली कन्याओं के लिए, एक स्टॉल और 10-10 रुपए और 100-100 रुपए की हारमाला है वीरपाल सिंह और रमेश चंद्र बापू उनके लिए, राजवीर सिंह चमरौली उनकी तरफ से है। वीरपाल सिंह और रमेश चंद्र बापू के समधी हैं, धन्यवाद। हाँ हेलो, ध्यान रखना श्रोता बंधु। तो आज रुक्मिणी जब रो गई थी तो ब्राह्मण देवता से कहा, बाबा तुम्हारे एहसान कबू नहीं भूलेंगे, काउ दिन में दरवाजे पे आ जाइयो, इतनी भीख डाल दूंगी 3 पीढ़ी तो निबटे ही ना है। पर बाबा मेरे ब्याह के नोते पहुंच लली ते ब्याह के नोते थे बाप भैया देंगे का तू दे ही। बाबा काउ तो मत कहो, जोत मत बोलो, बात खुल जाएगी।
अब पंडित जी जा चक्कर में पड़ गए बच्चों जी, लड़की नो तो अलग दे रही है। बाबा काउत मत कहिए, तुम ऐसा तुम मेरे नो तो पहुंचा दे, बहुत एहसान मानेंगे त्यो ए ललित त्यो नो तो जावे हो कहाँ। बाबा मेरो नो तो जावे हो द्वारका। शादी कब की है? शादी बाबा कल की है। सही कह रही है, मुँह तो ज्यादा भजभैया पट्टू ना कोई। हे बेटा मेरे को बजा कहाँ है? बाबा मुझे पूरा विश्वास है कि नो तो पहुंच जावे, तुम केवल हाँ कह दो। और इस बात को फिर आज मैं बता रहा हूं, भक्ति का प्रतीक ही विश्वास है। अगर तुम्हारे दिल में विश्वास है तो भगवान बिल्कुल पास है, और विश्वास नहीं है तो हजारों कोस दूर है। श्रोता बंधो, तो रुक्मिणी ने आज विनती जब की तो ब्राह्मण की बेटा विश्वास मत करे, पर तू ऐसा कर चिट्ठी लिख दे, ला लिख दे, चलो तो जा तुम्हारे। एक बात ध्यान रखना, रुक्मिणी ने लिखा तो लिखा क्या, क्या लिखा अब देखी तुमने। अबे जी बालकन की पुलिस में भर्ती भई है, कल ट्रेनिंग पे चले गए। अब देखियो इन्हें कहीं ब्याबान की लाइन लगेगी, और लड़का के बाप कंगे के लड़की को बायोडाटा लाए हो। बायोडाटा कायत कहते हैं, तुम जानता हो? तुमने मंगाओ कबू? बायोडाटा कहते हैं कि लड़की की एक तस्वीर, फोटो, हाई स्कूल इंटर बीए की मार्कशीट, कितनी लंबी है, बाप को नाम का है, मेहताई को नाम का है, हाथ कितना बड़ो, नाक कितनी बड़ी है, आँख कितनी बड़ी है, जब पूरा ब्यौरा लिखो जा तो ताते बायोडाटा कहते हैं। पर एक बात जीवन में ध्यान रखना, रुक्मिणी ने बायोडाटा लिखो ना लिखो, अगर लिखा तो क्या लिखा। और एक बात और सब सुन लेना ध्यान से, कहत तो हम जा चीज है सब जगह, लेकिन खास करके जलेसर पे ज्यादा लागू होते हैं। और अगर अच्छी लगे और सत्य लगे तो ताली बजाना सभी बेटियां बहनें जोर से। ये पीछे भाई तो बजाएंगे ना, इन्हें तो फेवर में ही ना जा भाई तो बजा के देंगे। और मेठ तुम पे ही नहीं रहते बजाता होगा ना तुम। सुनो, जिन्होंने लड़की और लड़की के बाप बार बार ज्यादा कुरे दें, बार बार छानबीन की है, 10-10 साल है कि लड़की पसंद ना आई और लड़की को बाप पसंद ना आओ, जो ज्यादा छानबीन करते हैं वो चारों खाने चित्ता है, देख लेना तुम। और जिनने भगवान पर विश्वास करके बेटा बेटी के विवाह करते हैं उनकी नाप पार पर लग गई है। मैंने बेऊ देखे जो 10-10 साल छानबीन करते रहे, हाथ रोटी ठोंक के खा रहे हैं। एक बात जीवन में ध्यान रखना मेरी, अरे ने भगवान पर विश्वास कर लो, कचू ठाकुर जी पर विश्वास कर लो। और ये 500 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, मनोज पागल हलवाई। सोचा जब जेई मोल लगा दिए तो फिर सिकवाब है वही को। हाँ श्रोता बंधो, आज पत्र में लिखा तो लिखा क्या, देखो बायोडाटा नहीं लिखा, क्या लिखा, तुम्हारे विनय और को नहीं मेरो, 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 तुम्हारे विनय और शिशुपाली बरना बन आयो, बरना बन आयो, जन नगरुआई की घेर अरे शिशुपाली बरना बन आयो, बरना बन आयो, जन नगरुआई की घेर और नहीं मेरा तुम्हारे बिना। इकिले नाथ चले तुम अइयो, चले प्रभु अइयो, और टोला ले जाऊं मेरो तुम्हारे बिना, और तो नहीं मेरा
बसावे लारी बसावे जगड़ को करी जाऊ फेरो तुम्हारे बिन और नहीं मेरो अरे तू मेरा भैया रारी बसावे मेरा बसावे जा गड़ को करी जाओ फेरो तुम्हारे बिन और नहीं मेरो तुम्हारे बिन। और व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया अरुण कुमार की तरफ से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। श्रोता बंधु, आज वो पत्र ब्राह्मण ने रख लिया, झोली में रख लिया और बहुत तेज चले, खूब भाजे। समय दिन में कितनी दूर निकल पाए? 4 कोस। थक गए, सूर्य छिप गए, सोई गए, बाग में सोए गए। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि नो तो आरोप पर नो तेवा गए में सोए गो। उसी समय योग माया को आदेश किया कि ब्राह्मण जहां बाग में सो रहे हैं जग पामे नहीं, न्यों के तो उठा के और बाग में लाके सुबह। ध्यान रखना, आज योग माया ने ब्राह्मण को सोते हुए भगवान कन्हैया के बाग में ला करके सुबह दिया, जग भी नहीं पाए। और आंख कब खुली? आंख तब खुली तब एक बांसुर जो चढ़ गए ऊंचे तब। अब ब्राह्मण देवता घबराने, भैया जिका वो नेका लेकर जाते 2-4 को सो न रहे। अब छोरी पूछा ही तो बताएंगे का, लेकिन एक बार नजर करके देखा कहीं का काम मालूम पत्ते का जा बाग में सोए का है बुनाए, और इधर भगवान का माल ही आ रहा था सामने से। सो ब्राह्मण देवता ने पूछी, लला न्याति द्वारका कितनी दूर है? माली ने की चोटों का चिलम पिया था होगा। जेई द्वारका 6, ये भाषा बोली जाती थी, ताया बंजारे बोलते हैं। जेई द्वारका 6। पंडित जी ने की 6, फिर हम कौन से भेजे? यहाँ के राजा द्वारकाधीश कृष्ण 6। उनकी छोरी ने बह दो बिना बीज को। अब बताओ 6 ही द्वारका और 6 ही कृष्ण है, पर बार बार जब पता कर लिया था कि यही द्वारका और यहाँ के स्वामी कृष्ण हैं, सो ही समझ गए कि जो सोबत में द्वारका आ गई है तो जब ब्याह को रुकवैया कोई नहीं है। 50 रुपए लाला चौधरी, अच्छा जीजा बहनोई को किस्सा। अरे भाई परीक्षा जी तुम पर बहुत नजर है बालकन की, अब का करो जाए, बचावत तो हम तुम्हें बहुत हैं, पर बजे धींगरा बालक है, नए बालक है, ना पेश जात तो का करो जाए हैं? चलो बेटा बाल सुना रहे नेग्र को। तो जिस समय आज वो पत्र ला करके भगवान कृष्ण के हाथ में दिया है, वो खूब मालूम ही तो क्या कह रहे हैं, कहाँ ते लाए हो, पढ़ ले हो ना। जैसे वो पत्र पढ़ा है और हाथ में बंद कर लिया, हाथ में बंद कर लिया, तब ब्राह्मण कह रहे हैं, क्या कह रहे हो, जाओगे कि ना? चले जाएंगे। चले ना जाएंगे बिल्कुल, अभी तैयार है जाओ। छोरी एक आंसू में 8-8 आंसू डाल रही है घर में। और क्या बोले? अरे क्या रुक्मिणी पेड़े में मर जावेगी, तो नहीं जाऊं समरिया। रुक्मिणी पेड़े में मर जावेगी, सवरिया मेरे पेड़ में मर जाएगी, जो शिशुपाली वरना बन आयो, शिशुपाली वरना बन आयो, अपने मोहर बांध के आयो, अपने मोहर बांध के आयो।
यहाँ भगवान ने रथ तैयार किया। 4 घोड़ा सफेद रंग के जोड़े और जो बाघ स्वयं पकड़ी। भगवान कृष्ण जब रथ पर सवार हुए तो ब्राह्मण देवता थे कही कि तुम चलो पंडित जी है बिल्कुल हरिदास बाबा तक ऐसे क्या लला चलेंगे बेटा